अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कॉर्नियल अल्सर या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी। अब कॉर्नियल अल्सर या ओपेसिटी आइज़ की दोनों डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। अल्सर में क्या होगा कि आई के अंदर ज़ख़म हो जाएगा, ठीक है, कॉर्निया में ज़ख़म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी ये लेयर, ठीक है। जबकि ओपेसिटी में क्या होगा कि कॉर्निया जो है वो एक, हमें पता है कि एक पतली सी क्लियर लेयर होती है, ठीक है। आई को जो है वो मतलब ये बिल्कुल आप कह लें कि ट्रांसपेरेंट मतलब ये लेयर होती है। लेकिन क्या होगा कि जब ये कंडीशन डेवलप होगी तो उसकी जो उसके अंदर एक धुंधलापन सा आ जाएगा, ठीक है, यानी उसकी ओपेसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसमें कहता है कि कॉर्नियल अल्सर एंड द कॉर्नियल ओपेसिटी आर टू डिस्टिंक्ट कंडीशंस, ठीक है, दो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं अफेक्टिंग द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया को अफेक्ट करती हैं। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, जो कि आई का जो कॉर्निया है ये बेसिकली क्या है कि फ्रंट पार्ट होता है, जो व्हाइट कलर का हमें नजर आ रहा है ना, और ये ट्रांसपेरेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इनको दोनों जो सिचुएशन है किसकी, कॉर्निया की है। अब सबसे पहले तो अल्सर को देख लेते हैं। कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में कि अ कॉर्नियल अल्सर इज एन ओपन सोर, यानी कि कहते हैं ये एक जो है ओपन जो है सामने दिखाई देने वाला सोर होता है, जख्म होता है, लेकिन का भी मतलब जख्म है, ठीक है, ऑन द कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर, टिपिकली यूज्ड बाय द इन्फेक्शन, टिपिकली कास्ड बाय एन इन्फेक्शन और इंजरी, जो कि किसी इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से हो सकता है। इट इन्वॉल्व अ लॉस ऑफ द एपिथेलियल लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया। अब कॉर्निया की जो सबसे, अब इसमें होता क्या है कि जो कॉर्निया की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, वो बनी होती है एपिथेलियल सेल की, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल की ये जो लेयर है ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है एंड मे एक्सटेंड इनटू द डीपर लेयर, और इन्फेक्शन जो है या जो लेयन है, जख्म है, ठीक है, वो एक्सटेंड करता हुआ डीपर लेयर्स में भी चला जाता है इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, अगर उसको फ़ौरन से हम ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी, अब ये क्यों होता है, ठीक है, ये जख्म क्यों बनते हैं, ये इसके जो काजेज है उसमें सबसे पहले बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। सम काज्ड बाय द बैक्टीरिया, यानी कुछ जो रीजंस हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसमें स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस आ जाता है, या फिर फंजाई जो है वो इसकी रीजन बनती है। ट्रोमा, ट्रोमा में जी अब्रेयन है, यानी स्क्रैचेस, ठीक है, यानी रगड़ खा जाना, ठीक है, किसी बी इशू की वजह से, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से या ड्राइनेस की वजह से, ठीक है, या कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, कोई भी जो है वो मेटल का पार्टिकल चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसने रगड़ खाई है, स्क्रैचेस हुए हैं, अब्रेयंस हुए हैं, जख्म हुए हैं, ठीक है, और फॉरेन बॉडीज ऑन द कॉर्निया, या फिर कोई भी जो है वो फॉरेन बॉडी कॉर्निया में गई है तो उसने ये प्रॉब्लम काज की है। उसके बाद है जी कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इश्यूज। अब जो है अक्सर कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि इम्प्रॉपर यूज़, पुअर हाइजीन आर एक्सटेंडेड वियर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी कि अगर आप प्रॉपरली जो है उनका इस्तेमाल नहीं करते, पुअर हाइजीन है, यानी आपने उनकी सफाई वगैरह का ख्याल नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा यह है कि अगर आपने उनको बहुत लंबे टाइम तक पहना है या फिर लो क्वालिटी के हैं तो उस कंडीशन में जो है आइस के अंदर जख्म होने का चांस होता है। उसके बाद आ जाता है जी ड्राई आई सिंड्रोम। अब ड्राई आई सिंड्रोम स्टूडेंट की एक अलग कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि इनसफिशिएंट टीयर प्रोडक्शन होती है, लीडिंग टू नॉर्मल कॉर्नियल ड्राइनेस और वुलनरेबिलिटी। अब इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट के जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे टीयर्स होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है हमारी आई को मॉइस्ट रखना, ताकि आई के अंदर ड्राइनेस ना हो और जो है आई की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर ना हो जाए। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ड्राई आई सिंड्रोम में कि टीयर्स की प्रोडक्शन जो है वो इनफ नहीं होती, जिसकी वजह से कॉर्निया है, जो कॉर्निया वो ड्राइनेस में चला जाता है और जो है वो सूटेबल हो जाता है फॉर एनी टाइप ऑफ इंजरी या फिर एनी टाइप ऑफ रप्चर। तो वो जो है मतलब ब्लड वेसल्स क्या होंगे, ड्राइनेस में जाएंगे, सुकड़ जाएंगे और इंजरी का चांस पॉसिबल है, बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाता है सिम्टम में इसमें सबसे पहले पेन होगा, पेशेंट को रेडनेस होगी, फोटोफोबिया होगा, ठीक है। अब पेन जो है वो उसको सीवियर पेन होगी, यानी शिद्दत वाली होगी, और डिस्कम्फर्ट होगा, बेचैन रहेगा, इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, आई की सेंसिटिविटी टू लाइट होगी, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। ब्लड विजन उसको प्रॉपर्ली नजर नहीं आएगा, इम्पेयर्ड विजन होगी, यानी प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा ड्यू टू कॉर्नियल डैमेज की वजह से, क्योंकि इसका काम क्या होता है कॉर्निया का कि जो इमेज होता है वो उसको प्रॉपर्ली रेटिना के ऊपर फोकस करवाए। अब उसके बाद आ जाता है जी वाटरी आईज, बहुत ज़्यादा टीयर की प्रोडक्शन होगी। डायग्नोसिस में जी इसमें स्लेंट लैंप एग्जामिनेशन आ जाता है, स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। अब इसमें जो हमें एक स्लिट लैंप जो है माइक्रोस्कोप की एक टाइप है जिसके थ्रू हम कॉर्निया का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद है जी कॉर्नियल स्टेनिंग, इसमें भी हम फ्लोरेसेंस डाई डालेंगे, ठीक है, आई के अंदर में बी यूज टू हाईलाइट द अल्सर को फाइंड आउट करने के लिए।
ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसमें टॉपिकली हम जो है एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, फिर एंटीवायरल या एंटीफंगल मेडिकेशन भी दे सकते हैं जो कि डिपेंड कर रहा होता है उसके काज के ऊपर। उसके बाद आ जाता है साइक्लोप्लाजिक आई ड्रॉप्स आ जाते हैं, ठीक है। ये साइक्लोप्लाजिक आई ड्रॉप्स हैं, एक स्पेशल जो है ये एक ख़ास किस्म के आप कह रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड है उसके बने होते हैं जो कि हमारी आई की जो इन्फ्लेमेशन है या जो पेन है उसको ये ट्रीट करने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद आ जाता है पैचिंग और बैंडेजेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी यूज टू प्रोटेक्ट द आई। इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट की जो है वो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है वो कोई ख़ास किस्म की या तो पैचिंग करेंगे, ठीक है, या बैंडेज करेंगे यानी आई को कवर करेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ। उसके बाद है जी ओरल पेन मेडिकेशन, पेन की मैनेजमेंट के लिए, और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। कुछ कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज चला गया तो फिर उस कंडीशन में आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा और कॉर्निया को जो है वो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है जिसको हम कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं। तो कहता है रेफर टू एन एरिया ऑफ क्लाउडीनेस हो जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, और रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो जाएगी कॉर्निया के अंदर, एंड इट कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस काजेज। इसके भी मल्टीपल काजेज होते हैं जिसके अंदर स्कारिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, या डिपॉजिट्स आ जाते हैं विद इन द कॉर्निया, यानी कोई स्कारिंग हो गई, कोई कट वगैरह आ गया, ठीक है, कोई सूजन हो गई है, या कोई चीज़ जो है फॉरेन बॉडी चली गई है कॉर्निया में। अब काजेज में पहले कॉर्नियल स्कारिंग यानी कि कॉर्निया जो है वो स्कार में चला जाएगा, फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ऑफन अप रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंजरीज। किसी भी प्रीवियस इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन या सर्जरीज की वजह से कॉर्निया जो है वो कॉर्निया में स्कार बन जाएगा। उसके बाद है जी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ठीक है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कहता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कोई भी कंडीशन होगी कॉर्निया की तो वो लीड कर जाएगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कंडीशंस लाइक केराटोकोनस, ठीक है। केराटोकोनस भी एक कंडीशन होती है जिसमें कॉर्निया जो है वो बिकम प्रोग्रेसिवली थिनर, यानी वक्त के साथ साथ वो पतला होता जाता है, एंड मोर कॉनिकल इन शेप, और उसकी जो शेप होती है वो कॉनिकल होती है, यानी नॉर्मल जो उसकी सर्कुलर शेप है उससे हट के वो किस तरह का हो जाएगा, कॉनिकल हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा, कोन की तरह। उसके बाद आज कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज आ जाती है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर अफेक्टिंग द कॉर्नियल स्ट्रक्चर। अब डिस्ट्रॉफी में स्टूडेंट क्या होता है कि ये एक ऐसा इशू होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के वो छोटे होते जाते हैं साइज के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रॉफी हो जाती है, छोटे होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। तो ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, यानी कि पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ होता है, ठीक है। कॉर्निया का स्ट्रक्चर इसमें सही तरह से डेवलप नहीं होता। सिम्टम है, ठीक है, सिम्टम है इसमें पेशेंट की जो है ना वीएन क्या होगी, रिड्यूस होगी डिपेंडिंग ऑन दी एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ द ओपेसिटी, यानी जो जहाँ पे ओपेसिटी होगी वहाँ से पेशेंट को देखने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी आई का उस एरिया से। उसके बाद है जी ग्लेयर सेंसिटिविटी। ग्लेयर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि डिफिकल्टी इन द ब्राइट लाइट, यानी जो बहुत ज़्यादा जब तेज़ आइज होती है हमारी आई उसको मतलब बियर कर लेती है, लेकिन ग्लेयर सेंसिटिविटी में क्या होगा कि ब्राइट लाइट में जो है पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। पेन भी इसको होगी, ठीक है, मे बी प्रेजेंट इफ द ओपेसिटी इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेटरी कंडीशन। अगर ओपेसिटी के साथ साथ इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी कोई प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में पेशेंट पेन फील करेगा। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है जैसे अक्सर डॉक्टर के पास आते हैं तो वो हमें एक चार्ट पढ़ने के लिए दे देते हैं, ठीक है, विजन को क्लियर करने के लिए, देखने के लिए कि पेशेंट की आईज मतलब कितनी आई साइड पे कितना अफेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लगे होते हैं, लिखे होते हैं, तो वो हम पढ़ते होते हैं। तो ये विजुअल एक्यूटी टेस्ट जो है इसको परफॉर्म करेंगे, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होता है माइक्रोस्कोप के साथ, वो करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी कॉर्नियल टोपोग्राफी हो जाता है, मैपिंग द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के जो कर्व्स हैं, ठीक है, उनकी मैपिंग के लिए। अब कॉर्निया क्या है, सर्कुलर है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो टर्न हुआ होता है साइडों से जाके, ऊपर से नीचे से साइडें उसकी टर्न हुई होती हैं, कर्व्ड हुई होती हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम जो है ये कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट जो है ये परफॉर्म करवाएंगे। ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसमें जो हम लोगों ने जो कंडीशन है जिसकी वजह से ओपेसिटी डेवलप हुई है, तो सबसे पहले तो हमने उसको फाइंड आउट करना है और फिर उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस, ठीक है, समटाइम ले सकते हैं टू इम्प्रूव द विजन। इसके बाद हम जो है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या फिर कॉर्नियल ग्राफ्ट जिसको कहते हैं, कुछ केसेस में स्कारिंग की वजह से या ओपेसिटी को कम करने के लिए, सीवियर ओपेसिटी के केस में हम जो है वो ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं कॉर्निया को। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।